नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पहली प्रमंडल स्तरीय संगठनात्मक मजबूती हेतु पार्टी के प्रदेश संयोजक श्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन के गोलबुरी में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव प्रवीण सिंह जी ने बैठक को संबोधित करते हुए जनता दल यूनाइटेड को तीनों जिलों में मजबूती प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में शहर के जाने माने जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री योगेंद्र शर्मा, श्री सीताराम रवानी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ से अधिवक्ता अमित कुमार, परमजीत श्रीवास्तव, संजय राय, राजू, दीपक, जमशेदपुर महानगर प्रकोष्ठ के वरीय नेता श्री जितेंद्र कुमार, अशोक कुमार सिंह, श्री विश्राम सिंह जी ने प्रतिनिधित्व किया। साथ ही चाईबासा से श्री विमल राय, सतीश चंद्र वंशी ने पश्चिमी सिंहभूम का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम का संचालन जदयू के वरिष्ठ नेता श्री योगेंद्र शर्मा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन परमजीत श्रीवास्तव ने दिया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। उन्होंने कार्यक्रम के दृष्टिकोण से दो जगह बांटा है, एक जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी और सरायकेला, फिर चाईबासा को अलग हम लोगों ने दिया। इसका सम्मेलन या बैठक कर लीजिए 21 तारीख को। अभी हमारा सारा फोकस पार्टी का संगठन में, और ये 2021 का वर्ष जो रहेगा हमारा संगठन निर्माण का वर्ष है। हम संगठन को पंचायतों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें सदस्यता अभियान चलने वाला है। बाकी बात है 1922 और 23 हमारा कार्यक्रम और संघर्ष का वर्ष रहेगा। हम संघर्ष करेंगे यहाँ के जनमुद्दों को लेकर, और फिर 1924 का जो हमारा वर्ष रहेगा वो सीधी चुनावी तैयारी का वर्ष रहेगा। तो हमने पूरा 4 साल का कार्यक्रम तय कर लिया है, और जनता दल यू को झारखंड का माटी का पार्टी बनाना है। इसी संकल्प के साथ जनता दल हम कहाँ पर गलत हैं, तो हमारी स्थिति कहीं कमजोर नहीं हो रही है। हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं, हमारे कुछ अपने आइडियोलॉजी हैं, हमारे किसी लीडर पे कोई दाग आज तक नहीं लगा है। कोई नहीं कह सकता है कि जनता दल यू का लीडर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार किया, फलना किया, जितना किया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इससे बढ़िया हमारे लिए और क्या हो सकता है। इसलिए हमारी स्थिति कहीं खराब नहीं होगी। कपाली ओपी अंतर्गत ताजनगर अशरफी मस्जिद के सामने वार्ड नंबर 10 में चल रहे पक्की सड़क निर्माण में गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं होने से गुस्साए वार्ड नंबर 10 के ग्रामीणों ने कार्य को ठप करा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कपाली नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाए। सूचना मिलने पर युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सानुर रहमान एसपी भाई पहुंचकर मामले की जानकारी ली और कपाली नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से दूरभाष पर बात कर इस मामले को उन तक पहुँचाया। इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जीटीएन से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। इस तरह से भ्रष्टाचारी हम लोग होने नहीं देंगे। इस तरह से भ्रष्टाचारी हम लोग होने नहीं देंगे। कपाली नगर परिषद के मिली भगत से इस तरह का भ्रष्टाचारी नहीं होने देंगे। कपाली नगर परिषद हाय हाय, कपाली नगर परिषद मुर्दाबाद, कपाली नगर परिषद हाय। में अशरफी मस्जिद से लेके ये ऊपर पश्चिम की तरफ 330 फीट का रोड पास है। इसमें 2 कलवट है, एक मस्जिद के नज़दीक है और दूसरा मस्जिद के जन्नत हाउस के पास है। इसमें इसकी भौगोलिक बनावट यहाँ की ऐसी है कि ऊपर जो है गौस नगर है और नीचे इधर हमारे ऊपर ताजनगर है, और ये इंक्लाइंट होता है और हमारा सारा स्लोप का पानी यहाँ आता है। बारिश में ये पानी इतना माने वॉल्यूमस ये में आता है कि यहाँ पे पानी का तालाब बन जाता है। लोग आने जाने वाले विशेषकर नमाजी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कपड़े उठा के जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपके पहले जो परिषद के एक इंजीनियर आए हैं ईशान, उनको बताया गया। बताने के बाद उन्होंने किया, ठेकेदार को रिकमेंड किया, उसके बाद भी ये काम सही नहीं हो रहा। रोड पे जो ईंट बिछाया गया है, जबकि ब्रिक्स लाइन जो होता है वो वर्टिकल होता है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 5 इंची करके बिछा दिया गया है। तो इसमें ठेकेदार का जितना ईंटा लगना है उसका आधा लगा के, ठीक है ना, वो बचा रहा है पैसा, ठीक है। सीमेंट के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। सीमेंट 3rd ग्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बांगर सीमेंट है, ठीक है, बहुत ही घटिया सीमेंट है। और यहाँ से जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, ये रास्ते पे आप समझ लीजिए कि 25 टन हाईवा डेली गुजरता है रात में, और यहाँ जितने भी टीओपी में सप्लायर है सबका हाईवा कहीं ना कहीं बालू गिराता है। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ जगह खाली होती है हाईवा बालू गिरा के अपना वो बेचता है। तो अब ये बताइए
कि ये जो बनाया गया है ये क्या 25 टन इक्वल टू 25,000 kg का वेट ले पाएगा? इसको कैसे सिविल इंजीनियर ने पास कर दिया? जो जानकारी ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। जेई आया था निशांत नाम का, उसको सारा कुछ मैंने भौगोलिक स्थिति भी समझा दिया है। उसके बाद भी वो नहीं सुना। अब पता नहीं वो लोग कमीशन खाने के चक्कर में करते हैं या क्या। इसमें सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो जाता है और सरकारी पैसा जनता का पैसा है और जनता का काम अगर सही ढंग से नहीं होता है तो जनता इसका भरपूर विरोध करेगी और इसके लिए आज हम लोगों ने विरोध किया है। जब निशांत ने कहा कि आप लोग जो बोलेंगे जिस तरह से पास हुआ उस तरह से बनेगा, तो फिर इसमें चोरी क्यों की जा रही है? ठीक है ना। इसलिए इस काम को हम लोग रुकवा के और आगे का सारा चीज़ इसको जो है जो स्टैंडर्ड है जो वर्क ऑर्डर में पास हुआ है वर्क ऑर्डर के हिसाब से सारा बनना चाहिए, अन्यथा इस काम को बंद कर दिया जाए, नहीं तो फिर बढ़िया से इसको बनाया जाए। यही हम लोग गुजारिश करते हैं नगर परिषद में। अशरफी मस्जिद से लेके ये ऊपर पश्चिम की तरफ 330 फीट का रोड पास है। इसमें 2 कलवट है, एक मस्जिद के नज़दीक है और दूसरा ठीक मस्जिद के जन्नत हाउस के पास है। इसमें इसकी भौगोलिक बनावट यहाँ की ऐसी है कि ऊपर जो है गौस नगर है और नीचे इधर हमारे ऊपर ताज नगर है और ये इंक्लाइंट होता है और हमारा सारा स्लोप का पानी यहाँ आता है। बारिश में ये पानी इतना माने वलमस ये में आता है कि यहाँ पे पानी का तालाब बन जाता है। लोग आने जाने वाले विशेषकर नमाजी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कपड़े उठा के जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपके पहले जो परिषद के एक इंजीनियर आए हैं ईशान, उनको बताया गया, बताने के बाद उन्होंने किया ठेकेदार को रिकमेंड किया, उसके बाद भी ये काम सही नहीं हो रहा। रोड पे जो ईंट बिछाया गया है, जबकि ब्रिक्स लाइन जो होता है वो वर्टिकल होता है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 5 इंची करके बिछा दिया गया है। तो इसमें ठेकेदार का जितना ईंटा लगना है उसका आधा लगा के, ठीक है ना, वो बचा रहा है पैसा। ठीक है, सीमेंट के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। सीमेंट 3rd ग्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बांगर सीमेंट है। ठीक है, बहुत ही घटिया सीमेंट है। और यहाँ से जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, ये रास्ते पे आप समझ लीजिए कि 25 टन हाईवा डेली गुजरता है रात में और यहाँ जितने भी टीओपी में सप्लायर है सबका हाईवा कहीं ना कहीं बालू गिराता है। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ जगह खाली होती है हाईवा बालू गिरा के अपना वो बेचता है। तो अब ये बताइए कि ये जो बनाया गया है ये क्या 25 टन इक्वल टू 25,000 kg का वेट ले पाएगा? इसको कैसे सिविल इंजीनियर ने पास कर दिया? जो जानकारी ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। जेई आया था निशांत नाम का, उसको सारा कुछ मैंने भौगोलिक स्थिति भी समझा दिया है। उसके बाद भी वो नहीं सुना। अब पता नहीं वो लोग कमीशन खाने के चक्कर में करते हैं या क्या। इसमें सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो जाता है और सरकारी पैसा जनता का पैसा है और जनता का काम अगर सही ढंग से नहीं होता है तो जनता इसका भरपूर विरोध करेगी और इसके लिए आज हम लोगों ने विरोध किया है। जब निशांत ने कहा कि आप लोग जो बोलेंगे जिस तरह से पास हुआ उस तरह से बनेगा, तो फिर इसमें चोरी क्यों की जा रही है? ठीक है ना। इसलिए इस काम को हम लोग रुकवा के और आगे का सारा चीज़ इसको जो है जो स्टैंडर्ड है जो वर्क ऑर्डर में पास हुआ है वर्क ऑर्डर के हिसाब से सारा बनना चाहिए, अन्यथा इस काम को बंद कर दिया जाए, नहीं तो फिर बढ़िया से इसको बनाया जाए। यही हम लोग गुजारिश करते हैं नगर परिषद। चांडिल का पाली ओपी अंतर्गत तमोलिया पंचायत के पूरी सिली गांव में 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के नाम पर मुर्गा लड़ाई, जुआ, खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। पूरी सिली में 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। फुटबॉल प्रतियोगिता देखने के लिए दूर दराज से लोग आए और फुटबॉल खेल का आनंद लिया। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता के आड़ में मुर्गा लड़ाई पर सट्टेबाजी, खुलेआम शराब की बिक्री की गई। फुटबॉल प्रतियोगिता के नाम पर हब्बा डब्बा जुआ खेल लाखों रुपए की और अवैध सरकार की जमकर बिक्री हुई। इस मामले की जानकारी देते स्थानीय पुलिस की कोई कार्रवाई होते नहीं देकर स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश दिखी थी। जीटीएन से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कोरोना काल के बाद अब विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की जा चुकी है। इस कड़ी में सोमवार को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में 30,44,000 की लागत से बनने वाले पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। सोमवार को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में 23,43,000 की लागत से बनने वाले पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। इस वार्ड संख्या के अंतर्गत केडियो
पेट्रोल पंप से आकाशवाणी चौक को जोड़ने वाली सड़क तक पीसीसी सड़क निर्माण को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव, स्थानीय वार्ड पार्षद वीरेंद्र गुप्ता और संवेदक अमरनाथ ठाकुर द्वारा योजना का शिलान्यास किया गया। मौके पर मौजूद संवेदक अमरनाथ ठाकुर ने बताया कि उप सड़क आवागमन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सड़क में गुणवत्तापूर्ण काम किया जाएगा। आदित्यपुर से मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ पे जो है ना केडिया पेट्रोल पंप से आदित्यपुर मुख्य सड़क 2 के तक जो है पीसीसी सड़क का शिलान्यास होगा और इस योजना में थोड़ा सा जो है ना आपको जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ तक भी पहुँचेगा। 1200 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा यह सड़क है और इस सड़क को जो है 24,43,000 रुपये में निर्मित करना है। और यहाँ पे मेयर साहब के शिलान्यास किए, उसके साथ में वीरेंद्र गुप्ता जी, वार्ड पार्षद, गण्यमान्य लोगों के बीच यह जो है कार्यक्रम सफल हुआ है। अब हम लोग को अच्छे से कार्य करके इस योजना को सफल बनाना है। सरायकेला जिला के कांडा थाना क्षेत्र के पिंडरा बेड़ा जंगल के पास सालम पाथर की एक युवती के साथ विगत 11 जनवरी 2021 को हुए दुष्कर्म के मामले का सरायकेला जिला पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त के नाम बुद्धे कालिंदी उर्फ काला कालिंदी और दिनेश बेहरा है। दोनों अभियुक्त जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र सोपोडोर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट का काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन और एक थैले से 2 नंबर प्लेट भी जब्त किए हैं। अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए सरायकेला जिले के एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि घटना के बाद से ही एक टीम का गठन कर पारंपरिक तथा तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। वहीं अज्ञात अभियुक्तों के सत्यापन हेतु पीड़िता के बताए अनुसार पुलिया के करीब 100 से ज्यादा व्यक्तियों का फोटो पीड़िता को दिखाया गया था। वहीं आसपास के सभी गांव के मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य आदि से सहयोग लेकर उक्त कांड में संलिप्त अभियुक्तों का पता लगाने का प्रयास किया गया तथा कुशल गुप्तचर की तैनाती की गई। वहीं दोनों अभियुक्तों को अनंतर 7 फरवरी को प्राप्त सूचना के आधार पर कांडा थाना क्षेत्र के चीरूगोड़ा में घटना के समय प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा मोबाइल आदि के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि उक्त दोनों अपराधमिकी अभियुक्तों ने अपने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपना दोष स्वीकार कर लिया है। एसपी ने बताया कि घटना के बाद समाचार पत्र में अपना खुलिया प्रकाशित होने के बाद दोनों अपना भेष बदलकर घूम रहे। आदित्यपुर से मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिनांक 11 जनवरी को कांडा थाना अंतर्गत पिंडरा बेड़ा गांव के समीप एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जिसमें एक युवती के साथ 2 लड़कों ने ज़बरदस्ती बलात्कार किया था बारी बारी, और इसके बाद से पुलिस अनुसंधान में जुट गई थी। इसमें बहुत मेहनत हुई है। इसमें सभी प्रकार की ह्यूमन और टेक्निकल इन सब की मदद ली गई है। पीड़िता की निशानदेही पे हम लोगों ने बहुत सारे अपराधियों को और बहुत सारे संदिग्धों को दिखाया और पहचान कराने की कोशिश की। इसमें बहुत दिनों से अनुसंधान कार्य चल रहा था, तो इसमें लगातार काम हो रहा था और इसी वजह से अंततः दिनांक 7 तारीख को शाम को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति के संबंध में सूचना मिली और पुलिस उनको फिर ले आए और उनसे पूछताछ करने पे दोनों ने अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो थी वो भी बरामद हो गई है और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया है। तो इस प्रकार से इस घटना का उद्भेदन हो गया है और एक ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन पुलिस ने लगातार मेहनत करके अंततः इसमें सफलता हासिल कर ली है। ये लोग कहाँ के हैं और क्या? दोनों व्यक्ति, एक बुद्धे कालिंदी उर्फ काला कालिंदी है और एक दिनेश बेहरा उर्फ 26 वर्ष का दिनेश बेहरा है। 2 लोग हैं। ये दोनों परसुडी जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो जांच का दायरा गांव उसके आसपास से शुरू हुआ था, लेकिन फैलते फैलते ये काफ़ी लंबा दायरा था हमारा और इसी वजह से हमको कामयाबी मिली है। ये लड़के हैं ऐसे ही अपना घूमते फिरते हैं और मुर्गा उर्गा खरीदते हैं। सुनता हूँ मुर्गा की लड़ाई भी कहीं छुप छुपा के कराते हैं, तो उस चक्कर में ये इलाकों में चक्कर लगाते रहते हैं इधर उधर और उस दिन मौका पाके उन्होंने इस विभत्स घटना को अंजाम दिया। कोई आपराधिक रिकॉर्ड सर? अभी हम लोग दिखवा रहे हैं, अभी कुछ तो मिला है हम लोगों को और भी आगे जैसे से मिला। घटना में 2 ही लोग थे कि और भी लोग? 2 लोग, शुरू से 2 लोगों की ही बात थी और वही 2 लोग पहचान में आ गए हैं। और चूंकि पुलिस ने बहुत लंबे दायरे में जांच चलाया था, उनका हुलिया वगैरह जब पब्लिक हुआ तो उन्होंने अपना हुलिया ही बदल दिया था, भेज बदल के रह रहे थे, बट उसके बावजूद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर नहीं जा पाया। सहायक आयुक्त उत्पाद श्री अरुण कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार बर्मा माइंस थाना अंतर्गत प्यारस कॉलोनी चुना भट्टा कब्रिस्तान के बगल में एक झोपड़ी नुमा घर में चल रहा अवैध
विदेशी शराब के मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। उत्पाद विभाग की टीम द्वारा भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब, कॉप एवं स्टिकर बरामद किए गए। वहीं घटनास्थल से 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जबकि फैक्ट्री संचालक फरार है। जमशेदपुर से सिद्धार्थ।